नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रिकांगपिओ में 53 करोड़ रुपए से अधिक की 19 विकासात्मक परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले का धर्मशाला पहुंचने पर केंद्रीय खेल और सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया स्वागत। भाजपा का शिमला संसदीय क्षेत्र का त्रिदेव सम्मेलन कल सोलन में, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर सम्मेलन में रहेंगे मौजूद। और जेंडर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस पर धर्मशाला में 3 दिवसीय कार्यशाला शुरू। 5 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश की 100 से अधिक महिला विधायक ले रही हैं भाग। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज किन्नौर जिला के लिए रिकांगपिओ में 53 करोड़ 78 लाख रुपए की 19 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रिकांगपिओ में राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य व शिल्प मेले का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 3,619 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों के दौरान अकेले किन्नौर जिला के लिए 350 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाएं स्वीकृत व अनुमोदित की गई हैं, जो जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि किन्नौर जिला के लोग पिछले 16 वर्षों से FRA के तहत भूमि लीज पर मिलने का इंतजार कर रहे हैं और अब इस प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आज 107 लोगों को लीज पर भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है, जिनमें से 60 मामले FRA के तहत जबकि 47 मामले नौतोड़ के हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 60 लाभार्थियों को भू पट्टा भी प्रदान किया। जयराम ठाकुर ने विपक्षी नेताओं पर जनजातीय क्षेत्र के लोगों को विकास के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के हितों की हमेशा अनदेखी की है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल का विशेष राज्य का दर्जा बहाल किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है और अब राज्य में भी कांग्रेस की यही स्थिति है। उन्होंने कटगांव में उप तहसील खोलने, पांगी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्पीलो को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर टूरिज्म इन हिमाचल विषय पर महाक्विज का उद्घाटन भी किया। इस दौरान राज्य व निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। केंद्रीय खेल और सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले का धर्मशाला पहुंचने पर स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहली बार चेस ओलंपियाड के पहले टॉर्च रिले का आयोजन किया जा रहा है, ताकि युवाओं को चेस के प्रति जागरूक किया जा सके। अनुराग ठाकुर ने कहा कि चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले देश के 75 शहरों से गुजरते हुए अंत में चेन्नई पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में खेल बजट में 305 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार ने 138 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रोत्साहन व पुरस्कार राशि में भी बढ़ोतरी की गई है, ताकि खिलाड़ियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। इस अवसर पर प्रदेश के खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले के आयोजन के लिए खेल मंत्रालय द्वारा धर्मशाला और शिमला को चुना गया, जो प्रदेश के लिए गर्व की बात है। इधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अब से कुछ देर पहले इस टॉर्च का शिमला में स्वागत किया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल को रेल मंत्रालय ने 2 ट्रेनों के स्टॉपेज की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय रेल मंत्री ने अंबाला कैंट दौलतपुर चौक पैसेंजर स्पेशल ट्रेन को चूरड़ टकारला स्टेशन पर, जबकि सहारनपुर ऊना हिमाचल पैसेंजर एक्सप्रेस को राय महतपुर में स्टॉपेज को स्वीकृति दे दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे प्रदेश में रोजगार व पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ यात्रियों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में पिछले दिनों केंद्रीय रेल मंत्री से आग्रह किया था, जिस पर उन्होंने सहमति देते हुए अगले 6 महीनों के लिए प्रायोगिक आधार पर इन स्टेशनों पर स्टॉपेज की प्रशासनिक घोषणा की है। उन्होंने ये सुविधा मिलने पर क्षेत्रवासियों को बधाई दी है। अनुराग ठाकुर ने प्रदेश को ये सौगात देने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया।
जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज करसोग विधानसभा क्षेत्र की थली पंचायत में 2 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना थली सतलुज का शिलान्यास किया। इस अवसर पर थली में जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस उठाऊ पेयजल योजना से थली व शाकरा पंचायत के लगभग 5,000 लोग लाभान्वित होंगे। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि इस योजना का निर्माण कार्य 6 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तत्तापानी क्षेत्र की 18 पंचायतों के लिए बेहतर सिंचाई सुविधा मुहैया करवाने को 80 करोड़ रुपए की एक नई योजना स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजी जा रही है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि वर्तमान में 27 करोड़ रुपए की लागत से सरौर खड्ड चुराग उठाऊ पेयजल योजना का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, जिससे क्षेत्र के करीब 10,000 लोगों को लाभ मिलेगा। भाजपा का शिमला संसदीय क्षेत्र का त्रिदेव सम्मेलन कल 23 जून को सोलन में आयोजित होगा। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्री व कार्यक्रम प्रभारी राजीव सैजल और नाहन के विधायक राजीव बिंदल ने सभा स्थल का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं को उचित दिशा निर्देश दिए। राजीव सैजल ने बताया कि कार्यक्रम में करीब 6,900 त्रिदेव व बूथ पालक भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। धर्मशाला में आज से जेंडर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की लगभग 116 महिला विधायक भाग ले रही हैं। कार्यशाला का आयोजन महिला आयोग और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी के सहयोग से किया जा रहा है। इस कार्यशाला में समावेशी सरकार और भारत में महिला विधायकों के भविष्य पर भी विचार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कार्यशाला का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि राज्य सरकार बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और नई शिक्षा नीति लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। उन्होंने आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक पाठशाला भल्लू खरियाला में 18,45,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित 3 कमरों का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं में आरंभ की गई पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 26 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। उन्होंने लोगों से कार्यक्रम के लिए सुझाव MyGov और नमो ऐप पर भेजने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 डायल कर भी संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करवा सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारण का हिस्सा बन सकते हैं। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS में प्राप्त लिंक पर जाकर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज 16 विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दरंग में विज्ञान संकाय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश शीर्ष पर है और राज्य सरकार विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। विपिन परमार ने शिक्षकों से विद्यार्थियों की क्षमता को पहचान कर उन्हें निखारने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल के वार्षिक उत्सव के अवसर पर मेधावियों को भी पुरस्कृत किया। विपिन परमार ने कहा कि दरंग, धोरण और घनेटा में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए 18 करोड़ रुपए की लागत से बन रही पेयजल योजना से लोगों को अगले 2 माह में पानी उपलब्ध हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस वित्त वर्ष में सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट लगाने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को उपदान की राशि 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति किलोवाट कर दी है। सौर जलतापीय संयंत्र 100 व 200 लीटर क्षमता पर भी राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को 30% उपदान प्रदान कर रही है। हिमऊर्जा के एक प्रवक्ता ने बताया कि लोगों को ग्रिड से जुड़े सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट की विस्तृत जानकारी देने के लिए 24 व 25 जून को शिमला के माल रोड स्थित रोटरी टाउन हॉल में सौर ऊर्जा शिविर लगाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।